वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा अब। तो रामन अपना बोरी बिस्तर उठा के कलकत्ता आ गए थे। कलकत्ता में एक जगह थी बहू बाजार। वहां पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की लैब थी। यहाँ पर रामन अपना सरकारी काम करने के बाद आते थे। उन दिनों वे वाद्य यंत्रों यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आकर्षित हुए। रामन बिल्कुल नहीं सुधरा। उन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की जगह उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों को ढूंढने लगा। उस समय लोग सोचते थे कि विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स से अच्छे हैं, पर यह बात रामन ने अपनी रिसर्च से गलत साबित की। उस टाइम का एक जाना माना एजुकेशनलिस्ट था, आशुतोष मुखर्जी। वो रामन के काम से बहुत अट्रैक्ट हुआ। और उसी टाइम कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की पोस्ट खाली थी। तो आशुतोष ने रामन के सामने एक प्रस्ताव रखा। वह अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। वैसे देखा जाए तो उसने एक मोटी इनकम वाली और अनेक सुख सुविधा वाली नौकरी छोड़कर एक कम वेतन और कम सुख सुविधा वाली नौकरी पकड़ ली। मुझे नहीं लगता इस डिसीजन के बाद किसी लड़की ने उससे शादी की होगी। और यह दुर्घटना 1917 में हुई, मतलब 1917 में उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिर 1921 में कहानी ऐसा रूप लेती है जिसका सबको अंदाजा था। अरे पार्ट 1 में बताया तो था। 1921 में रामन समुद्र यात्रा पर जाते हैं। फिर समुद्र को देखते हुए उनके मन में सवाल उठता है कि समुद्र नीला क्यों है। अब मैं कुछ साइंस की बातें समझाने जा रहा हूँ। जिनकी साइंस कमजोर है उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है, तो दिल थाम के बैठिए। उसने देखा कि जब सनलाइट सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस पर पड़ती है तो सब्सटेंस के कलर में चेंज आता है। सनलाइट के छोटे पार्टिकल्स को फोटोन कहा जाता है। तो जब ये फोटॉन्स सब्सटेंस के पार्टिकल या साइंस की भाषा में एटम्स कह दो, तो जब इन एटम्स से टकराते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, जिससे सब्सटेंस के कलर में चेंज आता है। इसी कारण जब सनलाइट समुद्र पर पड़ती है तो उसका रंग नीला दिखता है। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुझे खुद भी नहीं आता। और जिसे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो टेंशन ना लो, क्योंकि ये पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जिस इफेक्ट से सब्सटेंस का कलर बदलता है, अब दुनिया उस इफेक्ट को रामन इफेक्ट या रामन प्रभाव के नाम से जानती है। उनकी खोज पॉल्यूशन के बराबर थी, अरे सॉरी, रेवोल्यूशन के बराबर थी। आइंस्टाइन ने सनलाइट के बारे में जो कुछ भी कहा था, तो इस खोज से आइंस्टाइन की कई बातों का प्रूफ भी मिल गया था। अब साइंस से थोड़ा हिस्ट्री पर आ जाते हैं। साइंटिस्ट इन बातों पर नहीं लड़ते कि तूने वो लड़की क्यों पटाई जिसे मैं लाइक करता हूं, बल्कि इस बात पर लड़ते हैं कि सनलाइट कैसे ट्रैवल करती है। भाई तुम ही बताओ, सनलाइट कैसे भी ट्रैवल करे, इनके बाप का क्या। इसीलिए इनकी शादी नहीं होती। चलो छोड़ो, मेन बात पर आते हैं। कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि सनलाइट वेव की तरह चलती है, और अपने आइंस्टाइन भाई का कहना था कि सनलाइट में पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करते हैं। इन पार्टिकल्स का नाम फोटॉन दिया गया। तो जब रामन ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो देखा कि सब्सटेंस का कलर तभी बदलेगा जब सनलाइट में पार्टिकल्स हों, तो जिससे आइंस्टाइन की बात का प्रूफ मिल गया। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जिनको ये बात नहीं पची वो हाजमोला खा ले और मोदी के बनाए शौचालयों में अपना कार्यक्रम शुरू करें। मिलते हैं दूसरे इंटरवल के बाद।